गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए आज के 5 PM ऑडियो सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, आप सभी संगत परिवार के बीच गुरु जी महाराज के पावन श्री चरणों में आज का पहला सत्संग समर्पित है, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8402। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, मैं एक छोटा सा सत्संग शेयर कर रही थी। बड़ा ही डिवाइन सत्संग है और चमत्कारिक सत्संग है। इसमें मेरे गुरु जी की बहुत बड़ी कृपा रही है। तो मैं ये सत्संग सोनू अंकल जी की चैनल के माध्यम से शेयर करना चाह रही हूँ। तो संगत जी, क्या हुआ कि मेरा एक पेट है, लासा एप्सो, जो सिज्जू होता है। सिज्जू तो मिक्स्ड होता है, ये प्योर लासा एप्सो है। तो बहुत तो मतलब उसको 14 साल का हो गया है, 14 प्लस हो गया है वो। तो मतलब ये है कि इंसान की यदि एज देखी जाए तो 90 का हो गया है। तो इसको काफ़ी बीमार हो गया था, इसको वॉमिटिंग हो गई थी बहुत ज़्यादा। तो संगत जी, होली पे ये बिल्कुल ठीक था, सब कुछ खा रहा था, गुजिया वगैरह सब इसने खाई और हम होली खेल रहे थे, हमारे साथ मस्त मस्त था। बिल्कुल हमें पता ही नहीं लगा था कि इसको कोई अंदर कुछ बीमारी चल रही है इसकी। तो मेरे उसने क्या किया, उसने कुक ने ना इसको एक 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 डेढ़ गुजिया खिला दी। तो गुजिया खा ली। वैसे भी ये हर होली पे गुजिया खाता है, दिवाली पे मिठाई खाता है, मटर खाता है, टमाटर खाता है, वो इस तरह की चीज़ें बहुत खाता है संगत जी। तो क्या हुआ, और ये जब जब इनको पेट साफ करना होता है डॉग्स को, तो ये घास खा लेते हैं। घास खा के अपना पेट साफ करते हैं। तो ये नेक्स्ट डे होली के बाद ये बाहर घुमाने ले गई मैं, तो इसने थोड़ी बहुत घास खा ली। उसके बाद से संगत जी, इसने इतनी वॉमिटिंग शुरू कर दी, 1-2 बार तो इसने की। तो मुझे लगा कि ये घास खा के आया है तो शायद पेट साफ कर रहा है, तो ये मन कुत्ते करते हैं। तो मैंने सोचा कोई बात नहीं है, 1-2 बार करा है, ठीक हो जाएगा। लेकिन संगत जी, वो तो फिर रुका ही नहीं, वॉमिटिंग पे वॉमिटिंग करता रहा, लूज मोशन, मुँह में से झाग निकलने उसके स्टार्ट हो गए। तो मैंने कहा ये तो बहुत वॉमिटिंग कर रहा है। फिर मेरे जो सर, मैं अपने रूम में लेटी हुई थी, ये नीचे चला गया था, नीचे देख रहा था। तो सब बोले मैडम ये तो बहुत ज़्यादा, मेरे जो सर्वेंट है वो बोले मैडम ये बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग करना कर रहा है, इसको ये तबीयत हमें ठीक नहीं लग रही है। तो मैंने अपने कुक से बोला कि तू इसको ना कुछ खाना दे। तो उसने खाना भी नहीं खाया, कुछ भी नहीं खाया, केवल वो गुंजिया और मैदा निकल रहा था उसके मुँह में से उल्टियों में। तो मैंने उससे कुक से कहा, मैंने कि तूने कितनी गुजिया खिला दी हैं इसको कि इतनी उल्टी कर रहा है ये। बोला नहीं मैडम, ये तो खा रहा था, 2-3 दिन से खा रहा है। और वैसे भी संगत जी, वो दिवाली, होली, हर त्योहार पर मिठाई खाता है, टमाटर खाता है, मटर खाता है, मतलब ऐसी चीज़ें बहुत पसंद करता है वो। तो हम 1 आध गुजिया में दे देते थे हर बार। तो इस बार भी उसने दे दी, लेकिन वो तो उसका वॉमिटिंग रुकने का नाम ही नहीं ले रही। पूरे शाम तक इसको इतनी वॉमिट हुई, फिर मेरे को एकदम टेंशन हो गई। मैंने कहा ये तो इतना 14 साल का बच्चा है, 14 साल का हो गया है, इसने कभी इतना बीमार नहीं हुआ, कभी उल्टी नहीं, कभी कुछ नहीं, उसको तबीयत खराब होती थी, कभी कभी इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन उसको हो जाता था ईयर में। तो मैं कभी वो बीमार नहीं हुआ, लेकिन मैं एकदम देखा कि ये तो बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग कर रहा है। मैंने अपने पति अंकल को फ़ोन किया कि ये इसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसे डॉक्टर के पास लेके जाओ। तो बोले ठीक है, तुम ड्राइवर के हाथ भेज दो, मैं इसे डॉक्टर के पास ले जाऊँगा। तो हमारे पास में एक आर्मी हॉस्पिटल है पेट्स का, तो वहाँ पे ये लेके गए। तो उसने कहा नहीं, इसको कुछ इन्फेक्शन हो गया है, इस वजह से वॉमिटिंग कर रहा है। तो हमें भी लगा कि हाँ, इसने गुजिया खाई है, घास खाई है, हो सकता है गुलाल इसके मुँह में चला गया हो, तो इन्फेक्शन हो गया हो। तो हमने बस ऐसे ही लेके आए उसको। डॉक्टर ने कहा इसको सुबह से वॉमिटिंग कर रहा है, तो इसको वीकनेस आ गई है, तो मैं इसकी बॉटल चढ़ा देता हूँ और इंजेक्शन लगा देता हूँ वॉमिटिंग रुकने का।
तो वो घर लेके आ गए। लेकिन संगत जी उसकी वॉमिटिंग रुकने का नाम नहीं ले रही थी। इंजेक्शन भी लगा दिया, ड्रिप भी चढ़ाई, लेकिन ये कंटिन्यू करता रहा पूरे दिन। दूसरे दिन भी इसने यही हाल किया। फिर दूसरे दिन भी डॉक्टर के पास लेके गए, मतलब 3 दिन लगातार आर्मी वाले डॉक्टर के पास लेके गए। वो बस यही बोलता रहा कि नहीं, इसका इसका इन्फेक्शन है, इसका अल्ट्रासाउंड कराएँगे, इसकी ऐज का वो है, ऐज फैक्टर है, इस मतलब वो इस तरीके से बात करने लगा डॉक्टर। तो वैसे बहुत अच्छा डॉक्टर है, कई बार इसको ठीक किया है, लेकिन उस दिन तो वो इसे कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा है, इसकी वॉमिटिंग और लूज़ मोशन को। तो मुझे फिर मैंने बोला कि इसको 3 दिन हो गए, ऐसे नहीं। फिर मेरी बेटी को पता लगा, वो कतर में फँसी हुई है, कतर में है, उसके हस्बैंड वहीं पे जॉब करते हैं और वो भी वहीं है। तो वो आ नहीं सकती, तो उसको पता लगा तो बोला, नहीं पापा आप यहाँ से नहीं, आप नीति बाग लेके जाओ डॉक्टर के पास। एक प्रदीप राणा है, बहुत अच्छे वेटनरी डॉक्टर है पेट्स के। तो वहाँ हम, मैं और मेरे पति अंकल दोनों लेके गए, तो वो भी यही बोल रहे थे कि नहीं इसको इन्फेक्शन है, कुछ नहीं है। तो संगत जी हमने सोचा कि शायद हो सकता है इन्फेक्शन हो, तो हम उसने भी ड्रिप लगा दी और इंजेक्शन लगा दिया। तो फिर हम घर लेके आ गए, लेकिन इसकी वॉमिटिंग नहीं रुकी। तो संगत जी मेरे बेटे को हम लोगों को ना बालाजी जाना था, मेहदीपुर बालाजी सवामनी चढ़ाने। तो मैंने अपने बेटे से कहा था, वो बनारस में रहता है, मैंने कहा बेटा तू ना ट्यूसडे को आ जाना, उसको मंडे को आ जाना, ट्यूसडे को चलना है बालाजी। लेकिन इसकी इतनी तबीयत खराब थी, जैसे ही वो आया घर देखा तो इसका तो बुरा हाल था। मतलब मुँह में से झाग निकल रहे थे और बिल्कुल मरने जैसा हो रहा था। कुछ भी नहीं खाया, पानी तक नहीं पी रहा था। और मैं हम सुबह भी लेके गए, दोपहर में भी लेके गए। फिर बेटा आ गया, उसने कहा आप क्या कर रहे हो, इतने इतनी इसकी तबीयत खराब है, तुम डॉक्टर के पास नहीं ले गए। मैंने कहा बेटा 2-2 डॉक्टर को हमने दिखा दिया, पर पता नहीं, सब बोल रहे हैं कि इन्फेक्शन है, लेकिन ये मुझे तो नहीं लग रहा है ये इन्फेक्शन है। फिर वो रात को फिर 12 बजे लेके गया, उसको रात को ड्रिप लगाई, वो डॉक्टर ने, फिर उसको इंजेक्शन लगाया, तब भी उसका ठीक नहीं हुआ। फिर नेक्स्ट डे हम लोग लेके गए तीनों, तो डॉक्टर बोला कि नहीं, जो हम सोच रहे हैं ये वो नहीं है, इसके कुछ अंदर कुछ और ही बीमारी है। तो उन्होंने उसका फिर ब्लड टेस्ट किया। ब्लड टेस्ट में संगत जी दोनों किडनी फेल आई इसकी, दोनों किडनी खराब है। तो मैं हमारे तो एकदम पैरों से ज़मीन निकल गई। मैंने कि ये क्या कह रहा है, किडनी खराब है। और फिर बोला कि इनको वो जो डायलिसिस होता है वो भी नहीं होगा, क्योंकि डॉग है और एज भी है इसकी, तो बहुत कष्ट होता है, इनको बहुत परेशानी होती है, तो वो भी हम नहीं कर सकते। अब देखो ये भगवान के भरोसे है संगत जी। वो उन्होंने ये बोल दिया, मुझे इतना वो लगा। इधर मेरा बेटा परेशान, मैं परेशान, मेरी बेटी उधर रोई बुरी तरह से, क्योंकि उन्होंने कह दिया कि कुछ इसका कोई इलाज नहीं है और कुछ भी नहीं हो सकता, ये बस आप देख लो, जब तक हम इसके इंजेक्शन लगा रहे हैं, ड्रिप लगा रहे हैं, फिर देखते हैं ठीक है ये कवर कर पाता है, रिकवरी कर पाता है कि नहीं कर पाता। संगत जी हम बड़े भारी मन से उसे घर पर ले आए संगत जी, लेकिन मुझे इतनी वॉमिटिंग, इतना तड़फ रहा था, मेरे पे देखा नहीं जा रहा था संगत जी। पता नहीं एकदम से गुरुजी ने मेरे मेरे दिमाग में थॉट डाला कि तू इसको ना जल प्रसाद दे और इसके ऊपर जल प्रसाद का छिड़काव कर। संगत जी मेरे पास जल प्रसाद रहता है, मैं बड़े मंदिर से लाती हूँ, तो बॉटल है मेरे पास 2, तो मैं उन्हें मतलब मैं भरती रहती हूँ, उन्हें खाली नहीं होने देती। तो मैं दौड़ के किचन में गई, इसको अपने मुँह से खा तो कुछ नहीं रहा था, पूरा झाग ही झाग, इतनी पॉटी पूरी लूज मोशन से पूरा घर इसने, मतलब मेरा रूम पूरा हो गया था, क्योंकि मैं इसे कहीं बाहर भी नहीं छोड़ सकती थी, छोटा सा, हाइट भी इनकी छोटी होती है अल्लाह साहब सो की। तो फिर मैंने इसको पानी पिलाया, इसके ऊपर छींटे दिए और मैंने 7 बार गुरु जी का मंत्र पढ़ा। फिर इतनी देर में इसको ना थोड़ा सा होश आया। जैसे मैं संगत जी उनको जल प्रसाद पिलाया, एकदम ये खड़ा हो गया, खड़ा होके इसके मुंह में से झाग निकलने बंद हो गए और इसकी लूज मोशन भी ठीक हो गए और इसने वॉमिटिंग भी नहीं की संगत जी उस प्रसाद को खाते। तो मेरा बेटा बोला मम्मा ये क्या, मैंने कहा ये गुरु जी का जल प्रसाद है बड़े मंदिर का। तो बोले ये तो खड़ा हो गया। मैंने कहा हाँ बेटा ये खड़ा हो गया। फिर मैंने उसकी नज़र उतारी, संगत जी बहुत प्यारा, बहुत क्यूट है, बहुत ही ज़्यादा प्यारा बच्चा है वो। तो फिर मैंने उसकी नज़र उतारी तो एकदम नींबू फट गया। तो थोड़ा थोड़ा इसको होश आने लगा संगत जी, और ये थोड़ा सा हिलने लगा, इसकी लूज मोशन बंद हो गई, इसकी वॉमिटिंग बंद हो गई, जो मुंह में से लार टाइप का जो निकल रहा था वो भी इसका बंद हो गया, क्योंकि जब किडनी खराब होती है तो मुंह में से लार निकलती है और कुछ भी नहीं खाते पीते हैं। तो इसने खाया पिया तो कुछ भी नहीं था, बस पानी, मैंने उस पानी इसके उसमें जो बर्तन था उसमें मैंने जल प्रसाद मिला दिया, तो इसने बहुत पानी पिया, बहुत पानी पिया, लेकिन वो पानी
पहले तो वॉमिटिंग कर रहा था पानी पी के, लेकिन वो पानी की पी के फिर इसने वॉमिटिंग नहीं की। फिर दूसरे दिन डॉक्टर के पास लेके गए तो उसकी ब्लड वो आ गई थी, रिपोर्ट आ गई थी। तो उसमें ये था कि दोनों किडनी इसकी फेल हैं। तो अब संगत जी उन्होंने कहा कि ये फेल भी हो सकती हैं, इन्फेक्शन भी हो सकता है किडनी में, कि हम इसका ट्रीटमेंट दे रहे हैं, इससे शायद हो सकता है कि 1 आध % इसमें रिलीफ मिल जाए इसको। तो संगत जी उसमें फिर कंटिन्यू बॉटल और ये चढ़ती, अब आज भी चढ़ रही हैं, होली से और आज मैं सत्संग कर रही हूँ संगत जी। आज जो 20 मार्च है, मैं 20 मार्च को सत्संग कर रही हूँ। आज तक अब भी मेरे पति अंकल इसे बॉटल ड्रिप लगवाने के लिए ले गए हॉस्पिटल। तो संगत जी अब क्या है कि थोड़ा-थोड़ा ये इसको होश आ रहा है, और उन्होंने फिर अ, थोड़ा खाना इंजेक्शन से ही हम दे रहे हैं, इसको लिक्विड दे रहे हैं, क्योंकि वैसे तो खा नहीं रहा है। हर चीज़ से इसका मन हट गया है। तो अब हम इसको इंजेक्शन से ही वो दे रहे हैं, इसको लिक्विड टाइप का इसका फूड है, वो हम दे रहे हैं। तो वो 2 टाइम मैं देती हूँ, और एक होम्योपैथी की दवा है, एक डाइज़िन है, ये सारी दवा इसकी मैं देती रहती हूँ संगत जी। तो लेकिन अब ये घूमना-फिरना शुरू कर दिया है इसने। तो फिर उन्होंने बोला कि मैं 1 हफ्ते तक इस पे ड्रिप लगेगी, उसके बाद मैं 1 हफ्ते बाद फिर ब्लड टेस्ट कराएँगे। तो फिर संगत जी इसका दोबारा ब्लड टेस्ट हुआ, तो उसमें फिर 1% ही इसको फ़ायदा हुआ था, कि 1% ही इसको फ़ायदा है। तो अभी हम कुछ बोल नहीं सकते, कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि इसकी एज भी ज़्यादा है, और हम इससे कुछ भी नहीं बोल सकते कि ये क्या होगा, क्या नहीं होगा। तो संगत जी फिर भी मैं गुरुजी के और इसके के मंत्र से इसको दवा देती रहती हूँ, और इसके मैंने अपने कुक से बोल दिया कि इसको जब भी पानी दोगे, जल प्रसाद मिला के दोगे, कोई भी चीज़ दोगे इसको जल प्रसाद मिला के दोगे। तो संगत जी अब धीरे-धीरे क्या हुआ है कि ये मैंने इसको थोड़ा-सा टमाटर डाल के देखा था, तो वो खा गया ये, कि पहले तो इसने 10-12 दिन कुछ भी नहीं खाया, लेकिन अब वो खाने लग गया। और फिर मैंने इसको फूड दिया था, इस इनका जो फूड आता है चिकन का, नॉन-वेज टाइप का होता है वो लिक्विड, क्योंकि इसके टीथ भी नहीं है, टीथ भी सारे उखड़ गए हैं, क्योंकि एज हो गई है, तो ये खा नहीं पाता हार्ड वाला खाना, तो वो ला के दिया है, तो वो थोड़ा-सा इसने खाया था। तो मुझे लगा चलो थोड़ा-सा तो खा रहा है। वैसे मैं इंजेक्शन से ही इसको देती हूँ खाना। तो आज संगत जी आज भी उदास है, पॉटी नहीं गया है सुबह से। तो फिर मैं उससे बोल रखा है कि तुम संगत जी मैं इसको ना वो जल प्रसाद मिला के जो भी आप खाना दो, पानी दो, उसमें 1-2 बूँद जल प्रसाद ज़रूर डालो इसको संगत जी। तो मैं गुरुजी का जब भी इसको दवा देती हूँ, या इसको देख लगता है कि इसकी तबीयत खराब हो रही है, मैं मंत्र बोलने स्टार्ट कर देती हूँ, और गुरुजी से अरदास करती हूँ। गुरुजी बेटी की शादी तो इसने कर ली, अब बेटे की में और बचा रहा है, उसके बाद तो देखो आदमी नहीं बचते तो इंसान क्या चीज़ होती है। जब एज हो जाती है तो आदमी भी अपनी एज के अनुसार चले जाते हैं। तो ये डॉग है ये तो, लेकिन इसको सेवा करानी है, हम इसकी सेवा कर रहे हैं। मैं कहीं भी नहीं जा पाती हूँ इसे छोड़ के, क्योंकि इसकी 5 बार दवा है, 5 बार दवा देती हूँ, और इसको फिर खाना भी देती हूँ लिक्विड वाला इंजेक्शन से, तो मैं कहीं भी नहीं जा पाती हूँ, और गुरुजी की कृपा से थोड़ा-थोड़ा इम्प्रूव कर रहा है। अब देखते हैं, गुरुजी की कृपा बहुत हुई थी, इतने मरते-मरते इसको बचा लिया था। बस मैं पूरे टाइम गुरुजी से यही अरदास करती रही थी। जिस दिन इसकी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब थी, गुरुजी ने इसको खड़ा भी कर दिया, इसकी वॉमिटिंग रोक दी, इसके लूज़ मोशन रोक दिए, और ये एकदम से बहुत मतलब बहुत अच्छा तो नहीं हुआ है, क्योंकि बहुत वीक हो गया है। 15 दिन 20 दिन हो गए होली के बाद से, ये बहुत कम खा ही नहीं रहा, मतलब कभी-कभी खा लेता है, वो भी इंजेक्शन से। तो कल थोड़ा-सा इसने फूड खाया था, बहुत ही 1-2 बाइट ही इसने खाए थे, तो वीक हो गया है बिल्कुल। तो गोदी में मैं लेके इसे रहती हूँ, गोदी में नीचे लेके जाती हूँ, गोदी में ऊपर लेके आती हूँ। ये है इसका। तो गुरुजी ने इतनी कृपा की थी कि मेरे पेट को बचा लिया, और मैं ये अरदास लगा रही हूँ गुरुजी कि इसकी किडनी रिकवरी कर जाएँ और ये ठीक हो जाए। अभी और 2-3 साल और रह ले तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि मेरे बच्चे हम बहुत इसे बहुत प्यार करते हैं। अपने बच्चे की तरह मैंने इसको पाला है छोटा-सा, और इतना बड़ा हो गया है ये, तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान थे हम लोग, लेकिन गुरुजी की कृपा इतनी अच्छी हुई कि मेरे बच्चे को बचा लिया गुरुजी ने, और अब थोड़ा-थोड़ा रिकवरी कर रहा है। और अब इसके ट्यूसडे को फिर ब्लड टेस्ट होगा, तब देखते हैं कि कितनी परसेंटेज की किडनी में फ़ायदा है। तो ये मेरा सत्संग था संगत जी। और गुरुजी तो हमेशा सबके साथ रहते हैं, ज़रा-सी अरदास लगाओ गुरुजी साथ खड़े होते हैं, क्योंकि मेरे ने तो बहुत बार गुरुजी का
चमत्कार देखे हैं। कई बार और बहुत सत्संग में कर चुकी हूँ अपने गुरुजी के चमत्कारों के बारे में, तो ये मेरे पेट के लिए सत्संग था। और संगत जी, बस गुरुजी की कभी-कभी मन होता है, गुरुजी से डगमगा जाता है, लगता है पता नहीं। अब मेरी 2 अरदास और हैं, गुरुजी से मैंने लगा रखी हैं और काफ़ी टाइम हो गया उनको। गुरुजी बात बनती है और एकदम बिल्कुल जाके बात बनते-बनते मेरी बेटी के काम के लिए, प्रोजेक्ट के लिए बात बनते-बनते और एकदम बिगड़ जाती है। पता नहीं कौन-सी गलती मेरी बेटी से हुई है या मेरे से हुई है, जो कि इसकी इच्छा पूरी नहीं हो रही, इसकी अरदास पूरी नहीं हो रही है। तो मैं गुरुजी से अरदास लगा के मैंने उनके चरणों में रखी है। तो गुरुपा ज़रूर करेंगे, ज़रूर करेंगे, ज़रूर करेंगे। ये मुझे पूरा विश्वास है। संगत जी, अब मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ और सारी संगत को जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और अब मैं गुरुजी का महामंत्र बोल रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, जय गुरुजी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8631। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी शालू टोरंटो से अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ मार्च 21 का। और सबसे पहले गुरु जी का पावन मंत्र ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। और सबसे पहले गुरुजी क्षमा कीजिएगा, आपने मैसेज भी दिया था कि औरों की सबका ख्याल रखती है, अपना ख्याल नहीं रखती, तो अपना ख्याल रख, तेरे को स्टमक की कोई प्रॉब्लम हो सकती है। ये थंबनेल था सोनू भैया के चैनल पे कि और सबका ख्याल रखती है और तू अपना ख्याल नहीं रखती। ऐसे ही एक आंटी जी का भी सत्संग सुना था, उसमें भी ऐसा ही था। और काफ़ी पेट के प्रॉब्लम्स के बारे में और सत्संग सुने थे और मैंने ज़्यादा ख्याल नहीं किया। और उसमें ट्यूसडे को इतना मेरे पेट में दर्द हुआ कि मुझे पहले वॉक इन जाना पड़ा और वॉक इन क्लिनिक वाले डॉक्टर ने मेरे को सीधे ही हॉस्पिटल जाने के लिए कह दिया। और ये तो सेकंड टाइम मेरे साथ हो चुका है कि जब अगर मैंने सत्संग को इग्नोर किया है तो मेरे साथ वो ज़रूर हैपन हुआ है। लास्ट ईयर की बात है, आई थिंक, या 2024 की बात है कि ऐसे ही मैसेज था। 2025 में मैसेज था कि तेरी बेटी का एक्सीडेंट हो सकता है, उसका ख्याल रख, उसको बोल अपना ध्यान रखे। और मैंने वो सत्संग सुना नहीं था। 2-3 बार मेरे आगे वो सत्संग आया और मैंने उस सत्संग को इग्नोर किया। और जब एक्सीडेंट हो गया तब उसके बाद मैंने उस सत्संग को सुना और तब मेरे को ध्यान आया कि गुरुजी ने मेरे को पहले से ही इशारा दिया था और मैंने वो ख्याल नहीं किया। उसके लिए भी माफ़ी चाहती हूँ गुरुजी। और जो ये सत्संग था ये तो मैंने सुना भी था और आपने मेरा फिर भी थोड़े में कष्ट कटवा दिया और उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। और एक और गुरुजी ने मैसेज शो किया कि तेरे को मैं चमत्कार दिखाऊं। ऐसे फेसबुक पे मैं स्क्रॉल कर रही थी तो उसमें था कि तूने चमत्कार देखना है तो चमत्कार देखना चाहती है। तो मैं मन में सोच रही हूँ कि गुरुजी आप हमेशा ही ऐसे मैसेज शो होते हैं कि चमत्कार दिखाऊं। आप इतने सारे ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, इतना सारे अब जैसे आप इतनी सारी ब्लेसिंग दे रहे हैं, इतने कष्ट काट रहे हैं, इससे बड़े चमत्कार और क्या हो सकते हैं। और कल थर्सडे को जब मैं ड्राइव करती आ रही थी, ऐसी कुछ सोच रही थी और ड्राइव करते करते एकदम से साथ की सीट का जो, क्योंकि बेल्ट नहीं लगी हुई थी और उसमें स्क्रीन पे फ्लैशिंग होनी शुरू हो गई। उसका सिग्नल ऑन हो गया कि बेल्ट नहीं लगी हुई, जैसे कि कोई बैठा हो। और मेरे को, क्योंकि मैं अब जब से गुरुजी ने अपने आप से जोड़ा तो
रोज़ सुबह जब जॉब पे जाने लगती हूँ, ऑफ घर से निकलने से पहले गुरुजी को मत्था टेक के गुरुजी को कहती हूँ कि आप मेरे को साथ लेके चलो, आप ऑफ़िस लेके चलो मेरे को। और जब वहाँ से वापस घर आती हूँ तब भी ऐसे ही कहती हूँ कि गुरुजी आओ चलें घर, आप लेके चलो। और रास्ते में ऐसे लगा कि जैसे कि बक्कल किसी ने बेल्ट का खोल दिया है और वो टिंग 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 करना शुरू कर देती है जैसे। और मेरे दिमाग में एकदम से क्लिक किया कि गुरुजी कह रहे थे तेरे को मैं चमत्कार दिखाऊं, क्योंकि उस सीट पे कुछ भी नहीं पड़ा था, कभी नहीं ऐसा हुआ। ये दिस इज द फर्स्ट टाइम, लाइक मैंने सोच मेरे को ऐसे लगा कि जैसे गुरुजी अपनी प्रेजेंस शो कर रहे हैं कि मैं बैठा हूँ और बेल्ट नहीं लगी हुई। और ये तो सब गुरुजी ही जाने, बट मेरी फीलिंग्स ऐसे हो रही हैं कि गुरुजी अपनी प्रेजेंस शो कर रहे थे। तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। सोनू भैया, अगर आप, पता नहीं मैं सही हूँ कि मैं गलत हूँ, बट गुरुजी के चरणों में उनके हर ब्लेसिंग के लिए, हर कष्ट काटने के लिए, अपने साथ जोड़ने के लिए, हर वो चीज़ जो उन्होंने दी, जो नहीं दी, जो दे के ले ली, जो देनी है, हर हर चीज़ के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आप इतना ख्याल रखते हैं अपने बच्चों का, अपनी संगत परिवार का। हर हर संगत परिवार खुश रहे, हर परिवार में सुख शांति हो, और आपके चरणों में हम नाम सिमरन करते रहें बैठ के। और सोनू भैया, आपका भी बहुत बहुत शुक्राना। आप सारे सत्संग जो भी मैं शेयर करती हूँ आप शेयर कर देते हो हमेशा, और अपने इस परिवार में जोड़ने के लिए आपने अब मुझे अपने इस परिवार में जोड़ा है, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी, आपकी हर ब्लेसिंग का, आपके हर कष्ट काटने का। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं अपना यहीं पे सत्संग को विराम देती हूँ और अगला सत्संग फिर लेकर आऊंगी। तब तक के लिए जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, 8846 व्हाट्सएप के लास्ट 4 डिजिट्स हैं। संगत जी का सत्संग गुरुजी महाराज के श्री चरणों में सादर समर्पित है। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी, जय संगत परिवार जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय सोनू अंकल जी, शुक्राना सोनू अंकल जी। ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है आपके चैनल पर। तो मेरी जर्नी 2025 में अप्रैल महीने में हुई थी। संगत परिवार जी, गुरु जी आपको का मुझे कुछ ज्ञान नहीं था। मैं बहुत मेरे लड़के की वो बीवी मायके चली गई और मैं ऐसे ही बहुत दुखी हो गई थी, फेलियर हो गई थी मैं लाइफ में। तो मुझे इतना ज़ोर से आघात हुआ था इस घटना को मैं कभी नहीं भूल सकती। संगत परिवार जी, हमने बहुत ही मतलब उन लोगों ने बहुत ही धूमधाम से शादी की, लव मैरिज थी। और उनका 6 महीने में इतने बार झगड़ा हुआ, क्या क्या कहा सुनी, मार पिटाई, सब कुछ हुआ। और मैं अपने आंखों के सामने देख रही थी और मैं बचा रही थी उस लड़की को। मुझे पता नहीं क्यों उन दोनों का बार बार झगड़ा होता था, और हमको ये हमारे घर में पसंद नहीं था। तुम ठीक से बात करो, समझाओ एक दूसरे को। दोनों MBA है, लव मैरिज किया है, और सभी माँ बाप लोग सब राजी हो गए हैं, और समाज के सामने आपने एक दूसरे को वरमाला पहना कर पति पत्नी बन गए हो। तो जिम्मेदारी भी उठाना, कर्तव्य समझना चाहिए। तो उन लोग शक की बुनियाद पर कभी भी शादी की नींव रखनी नहीं चाहिए।
अगर पति पत्नी में शक की भावना रही तो वो शादी कभी भी टूट सकती है। यही मुझे अभी आ रहा है, गुरुजी मुझे बुलवा रहे हैं। तो ऐसे आघात से मैं बैठी थी और मुझे हनुमान जी बाबा की कृपा से गुरुजी आपने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे ब्रह्मांड के स्वामी, मेरे गुरुदेव, मेरे महाशिव अवतार, उन्होंने मुझे संभाल लिया। उनका ऐसा मैसेज, ऐसा फ्लैश हुआ कि तू मेरी तरफ देख और तुझे चमत्कार होगा। तो मैं सच में देखने लग गई। तो गुरुजी मुस्कुराते हुए बहुत अच्छे दिख रहे थे, तो मैं देख रही थी। तो तभी एक फ़ोन आया, जिससे जो कभी कांटेक्ट नहीं करता है, वो हमारे वकील का ही फ़ोन था। और मेरी शादी के समय से जो ब्लैक मैजिक, जो भी कुछ ससुराल वाले कर रहे थे, वो क्या षड्यंत्र कर रहे थे, वो सब एक सेकंड में पूरी गुत्थी सुलझ गई। तो गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बहुत बड़ी कहानी है, क्योंकि मुझे छोड़ दिया है और मैं मायके में रहती हूँ। तो वो बहुत बड़ी कहानी है, तो मैं आपको बाद में शेयर करूँगी इस चैनल पर। तो पूरे ये लड़के की शादी टूटने के बाद ऐसा आघात लगा मुझे, और मैं ऐसे अंधकार के खड्डे में गिर पड़ी कि मुझे उसके बाद भी मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। तो गुरुजी, आपने इतने सत्संग सुनवाए, तब मुझे ज्ञान हुआ कि ब्लैक मैजिक क्या होता है और कैसे कैसे क्रियाएं चलती है, मारन क्या, एक्सीडेंट वगैरह, नुकसान, और पैसे को बांधना, व्यापार को बंधन, ये सब क्या होता है। वो गुत्थी मेरी सुलझती गई। तब से मैं अप्रैल महीने से आज तक गुरुजी के ही सत्संग सुन के और उनके उपाय करके और उनके मार्गदर्शन पर चलकर मुझे आज मुर्दा को गुरुजी ने पूरा जीवित किया। धीरे 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 सत्संग सुन सुनकर, उपाय कर कर गुरुजी ने मुझे बिस्तर से पूरा खड़ा किया। संगत परिवार जी, इतना रोती थी मैं, मन ही मन बहुत रोती थी। मेरी आत्मा को उन्होंने बांध कर उसे मार पीट किया है, ऐसा मुझे आज लगता है, क्योंकि इतने बड़े बड़े आघात किए और उसका ज्ञान भी नहीं मुझे गुरुजी। तो शुक्राना उस बात के लिए, शुक्राना 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 शुक्राना। सोनू अंकल जी, आप मुझे एक मैसेज देते हो कि आप गुरुजी ही हो। क्या सोच रही है बेटी, चल आज बाप बेटी बैठकर बातें करते हैं, ये सुन सीधा सरल रास्ता। तो गुरुजी एक छोटी सी बच्ची को लेकर उसको संभाल रहे हैं, उसी प्रकार मेरी अवस्था थी, संगत परिवार जी। और आज मुझे शुक्राना इस बात का करना है कि मेरी आंखों के ऊपर 4-5 बार सत्संग आए और सामने, मेरी आंखों के सामने आ रहे हैं, और मैं सुन नहीं पा रही थी। और आज एकदम हुकुम हुआ गुरुजी आपका, तो मैंने पूरा सत्संग सुना। गुरुजी, आपको सब हमारे घर की परिस्थिति मालूम है, मेरी आंखों को बचाना आप ही के हाथों में है गुरुजी। तो मैंने पूरा सत्संग सुना गुरुजी। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना 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 शुक्राना। और संगत परिवार जी, और एक सत्संग ऐसा था कल कि लालच के मारे तेरे पति को वो उसके ऊपर मारन क्रिया करके उसको आत्महत्या के लिए ये कर रहे हैं। तो गुरुजी, अभी आप ही के हाथों में न्याय है।
मेरे हाथ में कुछ नहीं है, आप ही मुझे संभाल रहे हो। अगर कुछ पुण्य कर्म होंगे उनके मेरे, तो उनका आखिरी का क्षण ऐसा न हो। दर्दनाक आत्महत्या करना बहुत बड़ा पाप है, तो आप ही बचाने वाले हो। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और संगत परिवार जी, और एक सत्संग गुरुजी मुझे सुलवा रहे हैं कि तेरे बेटे के ऊपर कष्ट है, उसका सीढ़ियों से गिरना, ये सत्संग सुन, मैं बचा लूँगा। तो गुरुजी, ये सब बेटे के ऊपर बचपन से ही बहुत सारे कष्ट और संकट आए हैं गुरुजी, आप ही बचाने वाले हो। मैं सत्संग सुनती हूँ गुरुजी, आप ही उसे अपना आ, अपने आप ही उसे बचाओ, आप ही उसकी रक्षा करो। आप ही सब बाल बच्चों की रक्षा करते हो गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अभी अभी एक सत्संग भाई के ऊपर था। तेरे मायके परिवार के ऊपर कष्ट है, शनिवार बहुत भारी है। तो मैंने वो सत्संग सुना गुरुजी, उसमें आप भाई के ऊपर सत्संग सुनवा रहे हो मुझे। तो हाँ गुरुजी, मेरा भाई मतलब आप ही ने ब्लेस किया हुआ वो भाई है, वो डॉक्टर है, और वो पेशेंट के पीछे खुद की तबीयत को भी नहीं देखता है गुरुजी। इतना काम करता है, इतना पेशेंट का ख्याल रखता है गुरुजी, इतना टैलेंटेड डॉक्टर है। वो पेशेंट के लिए रोता है गुरुजी। उसके पूरे बॉडी को ब्लेस कर दो, उसके हार्ट को, उसके किडनी को, उसके लंग्स को, उसके पूरे शरीर को ब्लेस कर दो गुरुजी। कृपा करो, दया करो, क्षमा करो। आप सुनवा रहे हो, कुलदेवी नाराज है गुरुजी। हमारे मायके परिवार की जो भी हमारी कुलदेवी है, उनको मैं पूरे तहे दिल से क्षमा मांगती हूँ। पूरा सिर झुका के हमारा पूरा परिवार क्षमा मांगता है गुरुजी। हमारे घर में सब कर्म पर करने पर विश्वास रखते हैं, और कर्म से ही तो पूरा हमारा जीवन चलता है। मगर एक भूल करते हैं, वो भगवान को सिर्फ ऐसा ही बचते हैं। तो मन से भगवान को पुकारो, उनकी शरण ले लो, तो भगवान हमारी जरूर मदद के लिए आते हैं। उतनी उनकी गलती को माफ करना गुरुजी। भगवान से बढ़कर कोई नहीं है, आपसे बढ़कर कोई नहीं है, और आप हमारे घर में विराजमान हो, तो हमें डर किस बात का है। सब परेशानियां आकर रिटर्न हो जाएगी गुरुजी। आपने देखा है भाई ने कितना कष्ट किया है, हमारे पिताजी ने पूरा उनकी आमदनी उसको डॉक्टर बनाने में लगाई, और उसने रात दिन एक करके एमबीबीएस की डिग्री ली, और उसके बाद भी उसने पूरा कितना 10 साल स्ट्रगल किया, नींद नहीं ली गुरुजी। और उसने कोविड के समय में भी पूरा उसने योगदान दिया अपना। उसका शरीर स्वस्थ कर दो गुरुजी, प्लीज गुरुजी, स्वस्थ कर दो उसका सब शरीर, ब्लेस कर दो गुरुजी। कृपा करो, दया करो गुरुजी। एक मेरा बड़ा भाई, वो भी बहुत टैलेंटेड था, वो आपके चरणों में आ गया। तो गुरुजी, अभी ये हमारे पूरे परिवार को संभालने वाला, और समाज में भी डॉक्टर इस नाते से अच्छा इलाज देने वाला टैलेंटेड डॉक्टर है गुरुजी। आप उसके अंदर विराजमान हो जाओ, उसे भी दिशा दिखा दो कि भगवान से बढ़कर कुछ नहीं है। उसके मन में श्रद्धा, भक्ति, भाव, ये आप ही
उसके मन में भाव ला सकते हो, उसको ऊर्जावान बनाओ गुरुजी। वो पेशेंट लोगों के लिए उसे ऊर्जावान बनाओ गुरुजी। उसके लिए मैं आपको उसकी तरफ से तहे दिल से क्षमा मांगती हूँ। किसी का दिल दुखाया है, किसी का कुछ उसने तिरस्कार किया है, कुछ दिल दुखाया है, कुछ उससे हुआ है, तो मैं उसकी तरफ से माफ़ी मांगती हूँ आपके चरणों में गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, आज मेरे भाई के लिए ही मैंने ये शुक्राना सत्संग किया। और सोनू अंकल जी, आप मानो हमारे गुरुजी ही बोल रहे हो। इतने ऐसे सत्संग अचानक आते हैं आपके कि मेरा मन भर आता है, और ऐसे भाव आप व्यक्त करते हो कि हमारे लिए वो शब्द नहीं है। कहाँ से वो शब्द लाऊं गुरुजी। शुक्राना ही शुक्राना है, शुक्राना ही शुक्राना है। सब ब्लैक मैजिक का पूरा 1 साल तक आपने हमारे घर परिवार सब हमारे ऊपर जो भी अला बला जो भी थी गुरुजी, आपने पूरा 1 साल हमारे घर को सुरक्षा देते रहे गुरुजी। किस चीज के लिए शुक्राना करूं, जो करूं हर चीज के लिए शुक्राना है गुरुजी। मेरी हर सांस के लिए शुक्राना है गुरुजी। हमारे सब घर परिवार वालों को आपने स्वस्थ और अच्छा रखा है गुरुजी। सिर्फ उनकी भी श्रद्धा बढ़नी चाहिए आपके ऊपर। और गुरुजी, सब संगत परिवार जी, उनकी आप हिम्मत हो। आप किसी की हिम्मत टूटने नहीं देते हो गुरुजी। आप पल पल हमारे साथ हो, हमारे अंग संग हो। हमारे सब संगत परिवार जो मुट्ठी भर संगत है, उनके अंग संग हो गुरुजी। आपके जो भी डिवाइन चैनल्स है, उनके लिए मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। सब डिवाइन चैनल्स के सभी जो भी है, जो भी ये डिवाइन कार्य कर रहे हैं, उनके लिए शुक्राना 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 शुक्राना। हमारे माता पिता जी की तरफ से शुक्राना, मेरे लड़के की, आपका नाती की तरफ से शुक्राना, मेरे भैया भाभी की तरफ से शुक्राना, भांजे की तरफ से शुक्राना, मित्र परिवार की तरफ से शुक्राना, शत्रु परिवार की तरफ से शुक्राना। सबको अच्छी बुद्धि देना, सबके अच्छे विचार हो, सबको अच्छी हेल्थ देना, सबके घर में प्यार बढ़े, श्रद्धा बढ़े, सद्भावना बढ़े, एकता बढ़े, और सबको रोटी कपड़ा और मकान मिले ये इस जीवन में। गुरुजी, आप सब दे रहे हो, सब कुछ दे रहे हो गुरुजी। सबके विचार शुद्ध हो, शुद्ध विचार में ही आपका विचार में ही आप आकर बस जाते हो। तो हमारे घर में आ गए हो आप, और हमारा घर पवित्र पावन मंदिर की तरह हो गया गुरुजी। शुक्राना 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 शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारे संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 9699। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी सोनू अंकल जी। ये मेरा आज का शुक्राना सत्संग है। मैं शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले गुरुपा का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरुपा की वडियाई तो क्या ही मैं कर सकती हूँ, बट हाँ, जो जो गुरुपा ने मेरी लाइफ में बहुत बड़े बड़े चमत्कार किए हैं, तो उन सबका शुक्राना मुझे करना है। और जैसे मेरी जॉब में जो प्रॉब्लम आई थी, वो गुरुपा ने एकदम ठीक कर दी। और ऑल ऑफ अ सडन जो बहुत मुश्किल मुझे लग रहा था, बट वो सब कुछ ठीक हो गया। ये बहुत बड़ा चमत्कार था, और इसके लिए मैंने अपना शुक्राना सत्संग शेयर करा था। बट आज मैं फिर उसके लिए शुक्राना करना चाहती हूँ गुरुपा को, क्योंकि आज जब मैं शुक्राना सत्संग करने के लिए सोचा मैंने, तो मुझे लगा कि क्या शुक्राना करूँ। तो मैं फिर अपनी ब्लेसिंग्स काउंट करने लगी कि मुझे क्या क्या ब्लेसिंग मिली है जब से मैं गुरुपा से जुड़ी हूँ। और मैं हमेशा बोलती हूँ कि गुरुपा से मैं बात
मतलब जो भी मेरे मन में आता है तो मुझे उसका जवाब गुरुपा दे देते हैं, और आई थिंक यूट्यूब ही है जिससे मुझे मेरे सारे जवाब मिल जाते हैं। मुझे नहीं याद कि मैंने कब सत्संग सुनना शुरू किया। मुझे सच में नहीं याद कि मैंने कब किस टाइम पे मैंने फर्स्ट सत्संग सुना होगा। बस मुझे ये पता है कि मैं सत्संग सुनती आ रही हूँ। मुझे लगता है मैं जन्मों से गुरुपा के सत्संग सुनती आ रही हूँ, और उन्हीं सत्संग से मुझे अपने सारे जवाब मिलते हैं। कोई भी अगर थॉट मेरे मन में आ जाता है तो गुरुपा तभी जवाब दे देते हैं। कोई अगर थोड़ा सा दर्द होता है या परेशानी होती है, कैसी भी परेशानी फिजिकल हो या मेंटली हो, तो उसका आंसर गुरुपा दे देते हैं। जैसे अभी कुछ टाइम पहले मैं गुरुपा को बोल रही थी कि गुरुपा मेरे बाल ना बहुत झड़ रहे हैं, मैं क्या करूं, आप तो मुझे कोई बता ही नहीं रहे हो उपाय। तो संगत जी फिर ऐसे ही मुझे 2-3 पोस्ट आने लगी, मतलब रेगुलर फिर वही चीज़ की पोस्ट आने लगी कि बालों की ग्रोथ कैसे की जाए। यूट्यूब देखो तो उस पे कोई आ रहा था, ये ऑयल लगा लो, वो ऑयल लगा लो। तो फिर मैंने गुरुपा को बोला कि गुरुपा मुझे ये सब नहीं देखना, मुझे आपका उपाय चाहिए। आप क्या चाहते हो कि मैं करूँ जिससे मेरा हेयर फॉल कम हो जाए? तो फिर गुरुपा ने वो मुझे ये सत्संग सुनाए जिसमें ये उपाय था कि आप जल प्रसाद लगाओ सर में, बालों में अपने जल प्रसाद लगाओ। तो मैंने वही लगाना शुरू कर दिया। जल प्रसाद जैसे पीती हूँ, और जो भी गुरुपा बोलते हैं कि आप छिड़काव करो और नहाओ, तो वो सब मैं कर ही रही थी। बट अब मैं क्या करती हूँ ना, थोड़ा-सा जल प्रसाद लेके अलग से, अगर मैंने लाइक हेयर वॉश नहीं भी करना तो भी आई जस्ट लाइक पूरा जल प्रसाद बालों में लगा लेती हूँ, थोड़ा बहुत ऐसे करके। तो उससे मुझे बहुत फ़ायदा हो रहा है। अभी मेरे बाल बिल्कुल नहीं झड़े। अदरवाइज़ पहले पूरे रूम में बाल होते, बल्कि गुरुपा मुझे कई बार मैसेज भी दिया था कि तेरे रूम में पूरे बाल ही बाल दिखते हैं। तो फिर मैंने कहा बाल दिखते हैं, अब झड़ रहे हैं तो मैं क्या करूँ गुरुपा? तो फिर मुझे ये सत्संग आया। तो ये बताने का यही है मेरा रीज़न कि मतलब गुरुपा सब सब लाइफ में गुरुपा ने सँभाल रखा है। फिर कोई परेशानी हो, कोई खुशी हो, कोई दुःख हो, सब गुरुपा करते हैं। मुझे लगता है मैं कुछ कर ही नहीं रही हूँ, जो कर रहे हैं वो गुरुपा कर रहे हैं, और मैं ये मतलब मैं मानती भी हूँ, अगर कुछ अच्छा हो रहा है तो भी गुरुपा ने किया है। अगर कोई ऐसी चीज़ है जो हम मेरे फ़ेवर में नहीं है तो भी मुझे लगता है कि चलो ये भी गुरुपा की इच्छा है, शायद नहीं होगा वो अच्छा, क्योंकि हम इंसान हैं, हमें तो ये सब समझ आता नहीं है। बट गुरुपा वो परमपिता परमात्मा है, उन्हें पता है। और संगत जी आज जैसे नवरात्रा था, कल से शुरू हुए थे तो मैंने पूजा की थी, और ऐसे ही जैसे तो मैंने गुरुपा को बोला, एक्चुअली मैंने माता रानी को बोला कि माता रानी आप गुरुपा को बोलो कि मेरी अरदास पूरी करें। तो आप मानोगे नहीं संगत जी, अभी जितने भी सत्संग के जो हेडिंग है, जो आता है, जो सत्संग का पूरा हेडिंग आता है, उसमें यही होता है कि माता रानी के नाम से, कि आज माता रानी ने तेरी सिफारिश की है, ऐसे करके एक हेडिंग थी। एंड जब मैंने वो मैसेज पढ़ा तो आप सोच नहीं सकते कि मुझे कितनी खुशी हुई थी उस टाइम। तो मुझे लगा, ऐसा लगता है कि जैसे गुरुपा आपके सामने बैठे हैं, आप सामने बैठ के बात कर रहे हो। तो ये जो डिवाइन कनेक्शन जो है, उसके लिए मतलब बहुत 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 शुक्राना है गुरुपा। और हर चीज़ के लिए शुक्राना है, इस जीवन के लिए शुक्राना, आपने हाथ पकड़ा उसके लिए शुक्राना, आपने अपनी संगत बनाया हमें, मतलब इतने पाप किए हुए हैं तभी इतना टाइम लग गया कि आपके पास आने के लिए, पर फिर भी आपने हमको अपनाया, उसके लिए बहुत 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 अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। और ये शुक्राना बहुत ही छोटा है, शायद इस जीवन में तो पूरा नहीं कर पाएंगे जो आप हमारे लिए करते हैं। बट आप परमपिता परमात्मा हैं, हम सब आपके बच्चे हैं। तो मैं यही अरदास करूँगी कि आप हम सब के पापों को बख्श दीजिए और हम सबको अपनी अच्छी संगत बना लीजिए। और इसी के साथ मैं अपने शुक्राना सत्संग को विराम करती हूँ, और अब गुरुपा का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। थैंक यू सो मच संगत जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज।
गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी सत्संग में अपनी आइडेंटिटी नहीं रिवील करना चाहते और हम संगत जी की इस भावना का पूरा सम्मान करते हैं। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी सोनू अंकल। मैं आज का शुक्राना अपना बताना चाहूँगी। मुझे फरवरी में गुरु जी महाराज ने बहुत यात्रा ब्लेस करी। हमारा कोई प्लान नहीं था। उसी दिन मैं सत्संग सुन रही थी जिसमें कह रहे थे कि गुरुजी आपको कोई यात्रा पे भेजने वाले हैं। मैंने कहा मेरा तो कोई प्लान भी नहीं है, कैसे हो सकता है। अचानक से सत्संग सुनने के बाद मेरी सिस्टर का फोन आया, कहने लगी कि यात्रा पे चलना है, 2 टिकट किसी की कैंसिल हो गई हैं, महाकाल का दर्शन करने के लिए जाना है। तो मैं बहुत अचंभित हो गई। मैंने कहा ये क्या, अभी तो मैंने सुना, ये देखो गुरुजी कैसे एकदम से टेलीपैथी से बताते हैं। तो मैंने फौरन हाँ कर दी। जय गुरु जी। उसी 16 फरवरी को हम यात्रा पे चले गए अपने ग्रुप में। बहुत अच्छे दर्शन हुए सब जगह। पहले नलखेड़ा गए, वहाँ हवन करा, फिर हम महाकाल के दर्शन करके ओंकारेश्वर, ममलेश्वर सबके दर्शन करके हमने वहाँ से मंदसौर इंदौर के लिए रवाना हुए। अचानक से हमारी बस रास्ते में खराब हो गई। वहीं आसपास ही थे मानकपुरा, शायद हम मंदसौर के लिए जा रहे थे। और भी काफ़ी दर्शन थे हमारे मतलब उसमें लिस्ट में दर्शन करने का। तो वहीं पर अचानक से हमारी बस खराब हुई। तो हाईवे पर ही कोई हमें ठीक करने के लिए मतलब बस को ड्राइवर ने बहुत कोशिश करी परंतु स्टार्ट नहीं। फिर अचानक से किसी की कोई जान पहचान थी तो मैंने जय गुरु जी बोला। मैंने कहा गुरु जी ये कहाँ, हम रास्ते में अचानक कैसे खराब हो गई, रात होने वाली थी। कहीं से हमारी हेल्प के लिए कोई सोर्स निकला और हमारे को पुलिस की प्रोटेक्शन मिली और उन्होंने हमें कहीं और मानकपुरा जाकर वहाँ पे ठहराया सबको, बस को। बहुत अच्छी व्यवस्था करी हमारी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। किसी को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आई। और सोनू अंकल जी वहाँ रतलाम भी रास्ते में आया। मैं आपको याद कर रही थी। मैं सबको अपनी सिस्टर कहती जहाँ हमारे सोनू अंकल जी रहते हैं जो बहुत अच्छे सत्संग सुनाते हैं, शेयर कराते हैं। तो कहने लगी अच्छा। मैंने कहा हाँ सुनना आप, उनके शिव पुराण भी बहुत अच्छी करा रहे हैं। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। और भी बहुत सत्संग है, मैं फिर किसी अगले में शेयर करूंगी। कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करना सोनू अंकल जी। जय गुरु जी, शुक्राना जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। थैंक यू सो मच संगत जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 1305। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी की बेटी अपना यह संध्या वेला का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। बोलने में कोई गलती हो जाए तो माफ़ करना गुरु जी, माफ़ करना संगत जी। संगत जी, आज मेरे गुरुपा ने मेरे पति का, अपने बेटे का, गुरुजी ने अपने बेटे का, अपने दामाद का इतना बड़ा कष्ट काटा है ना संगत जी, बहुत बड़ा कष्ट। मैंने शाम को आज अभी शुक्राना सत्संग शेयर करना था, पर मैंने अपना दूसरा शुक्राना सत्संग शेयर करना था। पर अभी बैठे हुए मेरे हस्बैंड ने बताया, जो उनको हम दिन में जैसे वो आफ्टरनून में लेटे तो उनको सपना आया। सपने में गुरुजी ने इतना बड़ा कष्ट काटा।
गुरुजी ने जब गुरुजी ने अपनी बेटी को अपने साथ जोड़ा था, अपने चरणों के साथ जोड़ा था, तो मेरे तो जो बहुत थे ही, बहुत परेशानियाँ, बहुत कष्ट थे, बहुत इतनी ज़्यादा दलदल से बाहर निकाला, इतनी कष्टों से परेशानियों से मुझे बाहर निकाला और अभी बाहर निकाल ही रहे हैं। आपका अनंतम शुक्राना है। और मुझे स्टार्टिंग में ही मुझे गुरुजी ने बता दिया था कि मेरे हस्बैंड पे किसी ने वशीकरण कर रखा है और कोई तांत्रिक क्रिया की हुई है। तो मैंने तो सब गुरुजी पे टोटली सरेंडर कर रखा है। गुरुजी, बस ये बेटी आपका हाथ पकड़ के चल रही है, आप जिस ओर लेके चलोगे, जैसा रखोगे, बस गुरुजी आपकी बेटी ने आपका हाथ थामा है। आप जैसे कराओगे, जैसे करोगे, वो सब आपको पता है। आपने ही जैसा हर चीज़ जैसे चलाना है, जैसे करना है, आपको ही पता है गुरुजी। हस्बैंड ने बताया कि वो सो रहे थे, तो हम लोगों का 3rd फ्लोर पे घर है, तो वो बता रहे मैं सपने में स्टेयर्स चढ़ रहा था, घर आने वाला था, लास्ट ही स्टेयर्स रह गई थी। तो कह रहे मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे पता नहीं क्या हुआ है। तो वो स्टेयर्स चढ़ के कह रहे वहाँ से लेके डोर तक, कह रहे मैं इतनी मुश्किल से आया हूँ और मुझे ऐसा लगा कि मैं अब गया। तो मैंने बस डोर को नॉक किया है, आप तुम आए हो बाहर, मैं आई हूँ बाहर। तो हमने अंदर लिया, तो इतने में उनको उनके जो फादर हैं, मेरे फादर इन लॉ, उनकी डेथ हो गई है। गुरुजी मेरे फादर इन लॉ के रूप में उनको दिखे हैं, हस्बैंड को अपने पापा के रूप में। गुरुजी ने उनसे कहा कहाँ गया था? उन्होंने कहा कहीं नहीं, यहीं था, यहीं गया था। कह रहे किसके साथ गया था? उन्होंने कहा कहीं नहीं, बस ऐसे ही गया था, मैं तो कहीं नहीं गया, ऐसे ही था। तो उन्होंने कहा तुझे पता है तेरे ऊपर किसी ने तेरे को किसी ने ड्रिंक में करके पिलाया है, मतलब शराब में करके पिलाया है, तेरे ऊपर किसी ने क्रिया की है, तेरे ऊपर जादू किया हुआ है। संगत जी, हस्बैंड जब मुझे बता रहे ना, मुझे इतना ज़्यादा मेरी बॉडी वाइब्रेट करने लगी और गूज़बम्प आ गई मुझको कि उन्होंने उनको पूरा बताया कि तुझे किसी ने कुछ खिलाया है और वो भी किसी, मतलब तुझे कुछ पिलाया है, वो भी जो इवन आप मानेंगे संगत जी, वो बॉटल दिखाई है जिस बॉटल में डाल के उनको पिलाया है, वो खाली शराब की बॉटल। मुझे हस्बैंड बता रहे तो मुझे इतना ज़्यादा सोच के मैं आपको अभी बता रही हूँ, अभी भी मुझसे बोला नहीं जा रहा। संगीत जी, वो हस्बैंड बता रहे कि पूरी बॉटल दिखाई है कि तेरे को इस बॉटल में करके पिलाया है, इस मतलब ड्रिंक में, शराब में तेरे को करके किसी ने पिलाया है। तो संगत जी फिर उन्होंने दिखाया, गुरुजी ने पूरे बताया उनको, और उन्होंने एक कह रहे हैं कि हस्बैंड बता रहे कि एक टमाटर काट के उन्होंने दिया कि ये अपने पास रख। तो उन्होंने, हस्बैंड ने कहा ये मैं कहाँ रखूँ? कह रहे अपनी इस टी-शर्ट में बांध ले। गुरुजी ने वो उपाय किया, वो जो हस्बैंड का कष्ट काटा, गुरुजी जो भी गुरुजी ने मुझे पहले बताया था, वशीकरण या तंत्र, जो भी तंत्र क्रिया की हुई थी, वो विजय हस्बैंड का वो कष्ट काटा उन्होंने। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी। मुझे अभी हस्बैंड ने बताया तो मुझे लगा कि मैं पहले ये सत्संग अपने गुरुजी का शुक्राना करूँगी, जो आपने इतना बड़ा कष्ट काटा। सच में संगत जी, मैं बस मैं क्या बोलूँ, मैं इस चीज़ से बहुत ही परेशान, बहुत सालों से परेशान थी इस चीज़ से। वो कष्ट मेरे गुरुजी ने आज दुख दूर कर दिया, मेरा दुख दूर कर दिया, और हस्बैंड का इतना बड़ा कष्ट काट दिया गुरुजी ने। आपका दिल की गहराइयों से शुक्राना है गुरुजी, दिल की गहराइयों से शुक्राना। गुरुजी के अपने ही कष्ट काटने के अलग अलग तरीके होते हैं, हम उस चीज़ को कभी भी सोच नहीं सकते। मतलब कोई सोचे कि टमाटर का पीस दिया है कि इसे अपने टी-शर्ट के साथ बांध ले, बस क्या कोई सोचे कि टमाटर, पर मेरे गुरुपा का तो कष्ट काटने का तरीका ही बहुत डिफरेंट है। थैंक यू सो मच गुरुजी, दिल की गहराइयों से आपका शुक्राना है। आपने इतना बड़ा कष्ट काटा मेरे परिवार का, मेरे हस्बैंड का।
क्या कहूँ गुरुजी, बस मैंने तो अभी सत्संग दूसरा कोई शेयर करना था, बट मुझे लगा पहले ये सत्संग शेयर करूँगा, इसका शुक्राना करूँ गुरुजी से। दिल से शुक्राना है गुरुजी, हमेशा जो आप हमारे साथ पूरे परिवार के साथ अंग संग सहाय रहते हैं आप गुरुजी। मुझे पता है गुरुजी, आप अपनी बेटी को, अपने परिवार को एक क्षण के लिए भी, एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ते। मैं इस चीज़ के लिए पूरा एक श्योरिटी से कह सकती हूँ कि गुरुजी हमेशा हमारे अंग संग सहाय हमारे साथ रहते हैं, मेरे पास रहते हैं मेरे गुरुपा। आपका शुक्राना है गुरुजी, हमेशा दिल से शुक्राना। सर्वदा भला कीजिए मालका, सबका भला कीजिए, सबके घरों में सुख शांति दीजिए, सबके कष्टों को, परेशानियों को, बीमारियों को दूर कीजिए और हम सबको सद्बुद्धि दीजिए ताकि हम सब अच्छे कर्म करें गुरुजी, कभी किसी का बुरा ना करें, ना बुरा कहें, ज़रूरतमंदों की हमेशा मदद करें और हमेशा नीवा होके रहे आपकी ये बेटी। इतनी सद्बुद्धि देना गुरुजी। अपनी बेटी को, अपने परिवार को हमेशा अपने चरण में रखना गुरुजी, अपने हमेशा चरणे शरणे रखना मेरे गुरुपा और हमेशा सद्बुद्धि देना, अच्छे मार्ग पे चलाना गुरुजी, सही मार्गदर्शन करना। आपका बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी, लाखों करोड़ों बार शुक्राना गुरुजी, हमेशा शुक्राना। सोनू भैया जी, आपका भी बहुत शुक्राना है, आप हमें अपनी इस बहन के सत्संग को शेयर करते हैं, अपलोड करते हैं। थैंक यू सो मच गुरुजी। सोनू भैया जी को भी ढेर सारी ब्लेसिंग देना, हमेशा चढ़ती कला में रखना, परिवार में हमेशा सुख शांति देना गुरुजी, बच्चों को भी हमेशा अच्छी सेहत तरक्की देना गुरुजी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 6607। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦੇ, ਪੁੱਤਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਦਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਾ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਘਰ ਦੇਖਿਆ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਤੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਈ ਆਏਗਾ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਉਸ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਕਸ਼ਟ ਕੱਟਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਹਿੰਮਤ ਦੇਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਨਿਊ ਲਾਈਫ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਬਲੈਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਸ਼ਟ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਕੱਟੇ ਆ, ਮਾਂ ਮੇਰੇ ਵੀ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਪਾ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਹੁਤ ਚੱਲਦਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਪਾ ਦੀ ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਦੀ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਆਸ ਆ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਟਾਈਮ, ਪਾਪਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅੰਤ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਪੁੱਤਰ, ਤੂੰ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਹੁਣ ਸਭ ਕੁਝ ਤੇਰਾ ਠੀਕ ਹੋਏਗਾ। ਤੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸੁੱਟ ਦੇ, ਮੈਂ ਆਪੇ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਕਰਾਂਗਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਬਸ ਹਿੰਮਤ ਦੇਣਾ, ਸਾਥ ਦੇਣਾ, ਬਸ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਣਾ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਜੋ ਵੀ ਸਰੀਰ 'ਚ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਕੀ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਅੰਦਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਜੋ ਵੀ ਕੁਛ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਬਸ ਪਾਪਾ, ਆਪਣੇ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਪਾਪਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ। ਬਸ ਪਾਪਾ ਹੁਣ ਬਸ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਘਰ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਪਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਲਾਈ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਦੇ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦੇ, ਪੁੱਤਰ ਤੈਨੂੰ ਘਰ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੈਨੂੰ ਗੱਡੀ ਬਲੈਸ ਕੀਤੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਮੈਸੇਜ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਜੋ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਨੈਗੇਟਿਵ એનર્ਜੀ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਉਲਟੇ ਉਹੀ ਵਾਰ ਉਲਟੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਸ਼ੁਕਰ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮਾਲਕਾ ਤੇਰਾ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਹਿੰਮਤ ਦੇਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਪਾ ਦਾ ਜਦ ਦੇ ਜੁੜੇ ਹੌਸਲਾ ਬਹੁਤ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੈਗਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮਾਲਕ ਤੇਰਾ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਪਾ ਦਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਛੇਤੀ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਯਾਦ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ।
ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸਾਥ ਦੇਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਕਸ਼ਟ ਕੱਟਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਹਿੰਮਤ ਦੇਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਬਲੇਸਿੰਗ ਮਿਲਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜੀ ਚਲ ਜਾਓ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਹਰ ਵਕਤ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਹਰ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਬਹੁਤ ਡੋਲ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਰੋਣੀ ਆ। ਗੁਰੂ ਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਰੋਇਆ ਨਾ ਕਰ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕੋਈ ਤੇ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਹਿੰਮਤ ਦੇਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਹੌਸਲਾ ਦੇਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਬਰਕਤ ਪਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਰਾਉਂਦੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰੀ, ਕਿੰਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੂਟ ਦਵਾਏ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਗੁਰੂ ਪਾ ਏਦਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਤੇਰੀ ਧੀ ਸਾਰੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਵੇ, ਕਿਤੇ ਪਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਾਪਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਪਾ ਦੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਘਰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਪਾ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੈਸੇਜ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਮੈਂ ਡਰ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਗੁਰੂ ਪਾ ਕਿੰਨੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਕਸ਼ਟ ਜਿਹੜੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਪਰ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੇ ਹੀ ਸਮਝ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਕੋਈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ, ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨਾਲ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮਾਲਕਾ ਤੇਰਾ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਤੇਰਾ। ਸਿਰ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਹਿੰਮਤ ਦੇਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਮੇਰੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਆਲਸ ਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਭਾਈ ਉਠਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹੀ ਮੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਮੈਨੂੰ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਮੇਰੇ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟਦੇ ਪਏ ਆ। ਡੋਲ ਜਾਂਦੀ ਆ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਿੰਮਤ ਦਿੰਦੇ, ਉੱਠ ਪੁੱਤ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦਾ ਪਾਪਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਗੁਰੂ ਪਾ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤੀ ਤੇਰੀ ਧੀ ਕੋ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਾ ਹੋਈ ਅਗੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋ ਧੀ ਕੋ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਹਿੰਮਤ ਦੇਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਦੇ ਹੁਣ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦੇ। ਪੁੱਤਰ ਸਭ ਕੁਝ ਤੇਰਾ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੋਣਾ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਦੋ ਨਹੀਂ ਤਿੰਨ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆਉਣੀਆਂ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮਾਲਕਾ ਤੇਰਾ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਓਮ ਨਮः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना। शुक्र है मालिक तेरा, लख लख शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 2722। गुरु प्यारी संगत जी, ये सत्संग आज के सत्संग वीडियो का अंतिम सत्संग है। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी सोनू अंकल जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, गुरु जी को दंडवत प्रणाम। मैं गुरु जी की बेटी पंजाब से वीनू गुरु जी का सुबह का शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। सुबह के 6:30 हो रहे हैं संगत जी। मैं गुरु जी के महामंत्र जाप से गुरु जी का शुक्राना सत्संग शुरू कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज नवरात्रों का दूसरा नवरात्रा है। माता रानी ब्रह्मचारिणी माँ का ये नवरात्रा होता है। माता रानी पूरे संगत परिवार पर अपनी मेहर अपनी कृपा हमेशा बनाए रखे। हे माँ, आप सबके घरों में विराजमान हो, सबको खुशहाल जिंदगी देना माँ, सब पे दया दृष्टि बनाए रखना माँ। आपके बच्चे हैं, कोई भी भूल चूक हो तो क्षमा याचना मांगते हैं माँ। हे मेरे गुरु महाराज, आपके चरणों में भी आज कोटि कोटि नमन है। आज आपने अमृत वेला संभालने की शक्ति दी, हिम्मत दी मुझे कि मैं अमृत वेला संभालूं। उसके लिए अनंतम अनंतम कोटान कोट शुक्राना गुरु जी। हर सांस सांस का शुक्राना गुरु जी, जो आप दे रहे हो
हर चीज़ का शुक्राना मेरे महाराज। जो आप हमें देते हो, जो दे रहे हो उसका भी शुक्राना, जो नहीं दे रहे उसका भी करोड़ा बार शुक्राना मेरे गुरु जी, क्योंकि आपको ही पता है वो चीज़ हमारे लिए सही है या गलत है। हे मेरे मालिक, हे मेरे महाराज, हे मेरे सच्चे पातशाह, इतनी कृपा कर दीजिए, इतनी मेहर कर दीजिए। नवरात्रों के शुभ दिन चल रहे हैं गुरु महाराज, सबके मनों में जो मैल है एक दूसरे के प्रति वो निकाल दीजिए गुरु महाराज। सबको प्यार से रहना सिखा दीजिए गुरुपा। अपनी कृपा कर दीजिए, अपनी दया कर दीजिए पूरे परिवार पर गुरुपा। बस जो भी गलत लोग जिंदगी में बैठे हैं, जो भी हम दोनों हस्बैंड वाइफ में मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट कर रहे हैं, उन्हें भी सद्बुद्धि दीजिए गुरुपा, उन्हें भी सद्बुद्धि दीजिए। उन्हें भी बहू बेटों में कोई भी सास इतना इंटरफेयर नहीं करती, इतनी लड़ाई कलेश नहीं डलवाती गुरुपा। प्लीज़ मेरे हस्बैंड अंकल जी की जो बुद्धि भ्रष्ट की गई है उनको सद्बुद्धि दीजिए, ताकि उनको सही मायने में वाइफ के साथ रहना सिखा दीजिए गुरुपा। खुशहाल जिंदगी की कामना हर इंसान करता है गुरुपा। प्लीज़ अपनी मेहर कर दीजिए, क्योंकि मैं इस कलेश से, फालतू की मिसअंडरस्टैंडिंग से बहुत परेशान हूँ गुरुपा। प्लीज़ मेरी सास और ननंद को आप खुद ही देख लीजिए, क्योंकि रिश्ते खराब करने में पता नहीं अपने ही क्यों आगे होते हैं गुरुपा। प्लीज़ गुरुपा दया कर दीजिए, खुशहाल जीवन दीजिए, दया कीजिए, अपनी मेहर कीजिए गुरुपा। पूरे संगत परिवार को अपनी ब्लेसिंग्स दीजिए। संगत जी, अभी भी मुझे 111 की ब्लेसिंग्स मिली है, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महाराज। कोटान कोट शुक्राना गुरु जी। दया करो गुरुपा, कृपा करो। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं पे विराम कर रही हूँ। ब्रह्मचारिणी माँ और गुरु महाराज आप सबकी ज़िंदगी पे मेहर और कृपा का आशीर्वाद हमेशा बनाए रखें। मैं गुरु जी के महामंत्र जाप से आज का सत्संग विराम कर रही हूँ। कोई भी भूल चूक हुई हो तो क्षमा मांगती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। वाह वाह गुरुजी, तन तन गुरुजी, तन तन गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाने सरबत दा भला। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाने सरबत दा भला। थैंक यू सोनू अंकल जी, आप बहुत जल्दी सत्संग शेयर कर देते हैं। थैंक यू सो मच। शुक्राना संगत जी, शुक्राना सोनू अंकल जी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। आप सभी संगत परिवार का भी शुक्राना संगत जी। आप सभी संगत जी सत्संग के अंत तक बने हुए हैं। हमें पूरा विश्वास है संगत जी, गुरु जी महाराज की पावन ब्लेसिंग्स, संकेत, संदेश आप सभी संगत परिवार तक जरूर पहुंचे हैं। गुरु जी महाराज के महामंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करेंगे संगत जी। सत्संग शेयरिंग करने से संबंधित जानकारी, व्हाट्सएप नंबर, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज।